प्रयागराज से ही बड़ी खबर है। उमेश मदर के शूटर्स के घर पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चला है। आज फिर से शूटर गुलाम हसन के घर बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। 8 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अलग अलग कैमरों से आप तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। शूटर गुलाम हसन के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। बिना नक्शा और सरकारी जमीन पर अवैध मकान बना हुआ था, ये कहा गया, जिसको जमींदोज किया जा रहा है। उमेश हत्याकांड में गुलाम हसन पर 5 लाख रुपए का इनाम है। ये एक्सक्लूसिव 8 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर वाला एक्शन, उमेश के गुनहगारों पर ये कार्रवाई लगातार जारी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ये कार्रवाई, तस्वीरें सीधी आपके सामने। मोहम्मद मोइन लगातार मेरे साथी वहां से बने हुए, उनकी रिपोर्ट भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। गुलाम हसन के घर पर बुलडोजर एक्शन की सीधी लाइव तस्वीर आपके सामने। शूटर गुलाम हसन के घर पर यह बुलडोजर चल रहा है। 1 घंटे का वक्त होने को है और पीला पंजा किस तरीके से यहां पर गरज रहा है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये सरकार ने पहले ही साफ कर दिया। इससे पहले भी 3 कार्रवाई हो चुकी है। 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च को पीला पंजा तब भी गरजा था और एक बार फिर से आज ये कार्रवाई हो रही है। उमेश मदर के आरोपियों के घर पर ये पीला पंजा लगातार एक्शन में दिखाई दे रहा है। प्रयागराज की सीधी तस्वीर, रसूलाबाद इलाके में ये एक्शन, बिना नक्शा पास करवाए और अवैध तरीके से ये मकान यहाँ पर बनाया गया था, जिस पर एक्शन हो रहा है। पीला पंजा यहाँ पर लगातार गरज रहा है। मोहम्मद मोइन मेरे साथी लगातार बने हुए, आपको वहां की ताजा स्थिति बता रहे हैं। मोइन, अभी किस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और ये आप बता रहे हैं कि अवैध तरीके से मकान बनाया गया था, बिना नक्शा पास किए मकान तैयार किया गया। इतने सालों से इस मकान पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इसको लेकर भी कई सवाल। मोइन, बता दें कि उमेश पाल शूटआउट केस में 5 लाख रुपए के नामजद इनामी आरोपी गुलाम हसन के घर पर बुलडोजर चल रहा है और जो बाहर की तरफ मार्केट बनी हुई थी वो मार्केट अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है और पीछे की तरफ जो रिहायशी जगह थी जो है उस पर अब बुलडोजर चलना शुरू हुआ है। एक साथ 2 बुलडोजर वो कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है और हमारे दर्शक सीधे तौर पर ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर जो है वो एक्शन में है। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब उमेश पाल शूटआउट केस में सीधे तौर पर शामिल किसी वारदात में शामिल किसी शूटर के घर पर बुलडोजर चल रहा है। हालांकि इससे पहले 1, 2 और 3 मार्च को भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन वो माफिया अतीक अहमद के मददगारों और करीबियों पर थी। लेकिन ये पहली कार्रवाई हो रही है किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ जो वारदात में सीधे तौर पर शामिल था। जो हमारे दर्शक हैं जो अभी टीवी खोले हुए हैं उनके बारे में हम बता दें, उन्हें बता दें हम कि ये गुलाम हसन वो शूटर है जो कि उमेश पाल वारदात के समय इलेक्ट्रिक शॉप में छिपा हुआ था, टोपी लगा करके खड़ा हुआ था और जैसे ही उमेश पाल की गाड़ी आती है, जैसे ही उनके पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू होती है, ये भी इलेक्ट्रिक शॉप से पिस्टल निकाल करके बाहर की तरफ भागता है, ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। तो 3 लोगों की हत्याओं का उमेश पाल के साथ साथ उनके 2 सरकारी गनरों के हत्या का सीधे तौर पर यह जिम्मेदार है। सीधे तौर पर जिम्मेदार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो गुलाम हसन के परिवार वाले हैं उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान कर ली है। बाकायदा हमारे कैमरे के सामने उसकी पुष्टि की है कि जो व्यक्ति नजर आ रहा है सीसीटीवी में वो गुलाम हसन ही है और परिवार के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उसने जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। उसने जिस तरह से 3 लोगों का कत्ल किया है, अगर उसे कोई भी सजा मिलती है तो परिवार के लोगों को वो मंजूर होगा। तो बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। एक साथ 2 बुलडोजर जो है वो कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और आपको बता दें कि प्रयागराज के रसूलाबाद इलाके में गुलाम हसन का ये घर था। 335 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाया गया था और विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सरकारी ज़मीन पर बनाया गया मकान था। हालांकि बहुत पहले का बहुत पुराना मकान है ये। जिस तरह से गुलाम हसन के परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि उनकी 3री पीढ़ी यहाँ पर रह रही है, तो पूरा जो इलाका है इस वक्त छावनी में तब्दील है बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान। और जो बुलडोज़र हैं वो लगातार रास्ता बनाते जा रहे हैं क्योंकि गली बेहद सक्रिय है, पीछे के हिस्से तक जा नहीं सकती है कि आगे का जो हिस्सा तोड़ा जाएगा। इसी हिस्से को तोड़ते हुए धीरे धीरे देखिए आप देख सकते हैं कि मलबे के ढेर पर चढ़ते हुए जो दोनों बुलडोजर हैं
वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पीछे इसी तरीके से जाएंगे। और आपको बता दें कि देखिए वो मकान कहाँ तक है कि ये सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं एक, और पेड़ के पीछे जहाँ पर कुछ दो लोग खड़े हुए, एक पानी की टंकी लगी हुई है, वो जो बाउंड्री है वहां तक गुलाम हसन का मकान है। तो गहराई इसकी काफी ज्यादा है, लेकिन अंदर तक जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सकरा रास्ता है बेहद, इसलिए इसी जगह को तोड़ करके रास्ता बनाते हुए अंदर तक जाएंगे। तो जो बुलडोजर की कार्रवाई है, जो बुलडोजर का एक्शन है, उसे किस तरीके से लोग देख रहे हैं, एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि दूर दूर तक जहां नजर जाएगी आप देखेंगे कि घरों की जितनी छतें हैं, छतों पर लोग चढ़ करके बुलडोजर की कार्रवाई को देख रहे हैं। पता नहीं उन्हें वहां से इस जगह की कार्रवाई जो हो रही है वो कितना कुछ नजर आ रहा होगा, लेकिन जो कुछ भी नजर आ रहा है वो इसके चश्मदीद बनना चाहते हैं। तो हर एक मकान की छत पर आपको इसी तरीके से भीड़ नजर आएगी। और एक बार फिर से वापस आते हैं जहां पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए एक साथ दो बुलडोजर चल रहे हैं, और ये जो बाहर की जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट बनाई गई थी, 4 दुकानें बनाई गई थी, किराए पर ये दुकानें उठाई गए थे, इन दुकानों को तोड़ दिया गया है। हालांकि इनके जो दुकानदार थे, जो किराएदार थे, उन्हें पहले इस बारे में सूचना दे दी गई थी कि यहाँ पर बुलडोजर चलाया जाना है, लिहाजा उन्होंने अपनी दुकानें खाली कर दी थी। और जो गुलाम हसन का घर है, उसके जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने घर को भी पहले ही खाली कर दिया था। थोड़े बहुत जो सामान बचे हुए थे आज उसे भी जो है निकाल दिया गया, नगर निगम के मजदूरों के जरिए निकाला गया। पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया कि मकान के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद तो नहीं है। और जब टीमें संतुष्ट हो गई उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। तो पिछले तकरीबन 40 मिनट से ये बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। हालांकि सकरा रास्ता होने की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जो बिल्डिंग है, जो ये इमारत है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बस रास्ता पहुँच कर बना करके आगे तक जाने में ही दिक्कतें आ रही हैं। तो इस वक्त यहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखाएंगे। देखिए हमारी बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आसपास के जो इलाके हैं वहाँ के बिजली की लाइनें काटी जा रही हैं, ताकि जब बुलडोजर की कार्रवाई खत्म हो तो बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर बिजली व्यवस्था जो है वो बहाल की जा सके, लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़ सके। और बाईं तरफ आप देख रहे हैं जहां पर आपको बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स खड़ी नजर आ रही होगी, वहीं से रास्ता रोक दिया गया है, बल्कि रास्ता उससे 200 मीटर पीछे रोका गया है। और ये जो जगह हमारे 50 मीटर बाईं तरफ देख रहे हैं, वहां से आगे किसी को भी पैदल आने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि सकरा रास्ता है, 12 से 14 फीट चौड़ी ही गली है, और किसी के भी आने पर मलबा उसके ऊपर गिर सकता है, उसे चोट पहुंच सकती है, उसे नुकसान हो सकता है। तो दो बुलडोजर लगातार एक्शन में हैं, और ये एक्शन जो है ये सीधे तौर पर हमारे जो दर्शक हैं वो ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे जो बुलडोजर हैं वो रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे के हिस्से में जो 4 दुकानें थी, उन चारों दुकानों को गिराया जा चुका है। और देखिए ये जो रिहायशी जगह थी, रिहायशी जगह तक बुलडोजर पहुंच गया है, और आपको नीले रंग के 2 दरवाजे दिखाई दे रहे होंगे। शायद धूल उड़ रही है, इस वजह से कैमरे पर उतना साफ नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन हम चूंकि ठीक सामने मौजूद है देख पा रहे हैं। ये जहां पर दरवाजे दिखाई दे रहे हैं वहां से रिहायशी, और आगे का जो हिस्सा, ये जो दोनों दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आगे की तरफ गुलाम हसन रहता था अपने हिस्से पे अपने परिवार के साथ, और उसका छोटा भाई जो राहिल हसन था, वो जो पेड़ वाला हिस्सा आप देख रहे हैं उस तरफ रहता था अपनी माताजी के साथ। तो पूरा सामान खाली कराया गया, लोगों को बाहर निकाला गया, उसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई। और देखिए ये जो लोहे के एंगल निकल रहे हैं, लोहे के शटर निकल रहे हैं, इनको मजदूरों के जरिए हटाया जा रहा है ताकि आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता रहे। तो शूटर गुलाम के बारे में बता दें कि ये सीधे तौर पर उमेश पाल शूटआउट केस में शामिल था। इलेक्ट्रिक शॉप में छिपा हुआ था, वारदात के वक्त इसने टोपी लगा रखी थी, और जैसे ही उमेश पाल की गाड़ी आकर रुकती है, उमेश पाल बाहर निकलते हैं, पीछे खड़ा जो शूटर था जिसका नाम उस्मान चौधरी था, उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। और उसी बीच ये जो गुलाम है ये भी इलेक्ट्रिक शॉप से हाथ में पिस्टल लेकर के बाहर निकलता है, ये भी ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। और उसके बाद जो शूटर्स रहते हैं, कोई मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग निकलता है, कोई कार पर सवार होकर के भाग निकलता है। और उसके बाद ही नामजद FIR शूटर गुलाम हसन के खिलाफ परिवार के लोगों ने दर्ज कराई थी, और इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पहले 25,000 का था, फिर 50,000 किया गया, फिर 2.5 लाख रुपए किया गया, और अब जो है इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। जो पुलिस और STF की टीमें हैं, तकरीबन 15 टीमें गुलाम की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं, दिन रात टीमें मेहनत कर रही हैं। हालांकि अभी 25वां दिन है, अभी तक इसे पकड़ा नहीं जा सका है। तो ये पहली कार्रवाई है उमेश पाल शूटआउट केस में, जहां पर वारदात में
सीधे तौर पर शामिल किसी शख्स के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। गुलाम हसन के घर पर बुलडोजर चल रहा है। शहर के रसूलाबाद इलाके में ये गुलाम हसन का घर है और इस दौरान जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील है। तो वो 2 बुलडोजरों के जरिए कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और एक आपको कार्रवाई हम दिखा रहे हैं कि एक बुलडोजर वो सामने की तरफ रिजर्व खड़ा किया गया है, ताकि अगर इनमें से किसी एक बुलडोजर में किसी तरीके की खराबी आती है, किसी वैकल्पिक बुलडोजर की ज़रूरत पड़ती है, तो इंतज़ार ना करना पड़े, बुलाना ना पड़े। एक बुलडोजर पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। तो 3-3 बुलडोजर मौजूद हैं, लेकिन कार्रवाई 2 बुलडोजरों के जरिए की जा रही है। और देखिए ये जो बाईं तरफ पहला बुलडोजर था, देखिए किस तरीके से मलबे के ढेर पर चढ़ रहा है। हम अपने कैमरा सहयोगी अनुराग से कहेंगे कि वो जरा पहियों को दिखाएं कि पहिए किस तरीके से मलबे के ढेर पर चढ़ते जा रहे हो। अभी जहां पर बुलडोजर खड़ा हुआ है, अब से कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि वहां पर दुकानें हैं, 1 2 3 दुकानें टूट चुकी हैं और चौथी दुकान का ये जो हिस्सा है छोटा सा, ये नजर आ रहा है। तो हमने पहले ही बताया था कि इसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा इसे तोड़ने के लिए, क्योंकि जो बाईं तरफ रास्ता नहीं है, बाईं तरफ जो रास्ता भी है बेहद सकरी गली है। सिर्फ 2 मीटर चौड़ी गली है, 2 फीट चौड़ी गली है, 2 मीटर भी चौड़ी गली नहीं, बमुश्किल 1 मीटर की चौड़ी ये गली है, जहां 2 व्यक्ति एक बराबर से निकल भी नहीं सकते हैं। तो जो बुलडोजर है उसको इसी तरीके से रास्ता बना करके निकलना पड़ेगा। और देखिए रास्ता किस तरीके से मलबे के ढेर पर अब बुलडोजर चढ़ा हुआ है और वहां से ये वार कर रहा है। देखिए ये वार किया जा रहा है इस तरीके से, क्योंकि बहुत पक्का मकान नहीं है, बहुत मजबूत इमारत नहीं है, सिंगल स्टोरी मकान है ये, तो इसको तोड़ने में दिक्कत नहीं हो रही। देखिए किस तरीके से यहाँ पर वार किया जाता है और वार करने के बाद ये पूरा इमारत जो है, ये पूरी बिल्डिंग जो मकान है, जिस हिस्से पर वार होता है वहीं से ये भरभरा कर गिरने लगता है। बिल्कुल रेत का महल नजर आ रहा है इस वक्त जहाँ पर भी वार होता है। और देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया के भी तमाम लोग मौजूद हैं, एक एक कार्रवाई को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। और देखिए पुलिस फोर्स और बढ़ा दी गई। देखिए पुलिस पीएसी के भी तमाम लोग यहाँ पर आपको चहलकदमी करते हुए आते नजर आएंगे। और चूंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, उमस भरी गर्मी है, इसलिए उनके लिए पानी और बिस्किट के भी इंतज़ाम किए गए हैं। और जो लोग इस कार्रवाई में लगे हुए हैं उन्हें भी पानी दिया जा रहा है, ताकि उन पर गर्मी का असर ना पड़ने पाए। तो देखिए मलबे के ढेर पर बुलडोज़र खड़ा हुआ है, लगातार मलबे के ऊपर आगे बढ़ते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जो दूसरा बुलडोज़र था उसे पीछे बुला लिया गया है, क्योंकि एक साथ 2 बुलडोज़र मलबे के ढेर पर नहीं चढ़ सकते हैं। वैसे पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में एक बुलडोज़र जो है वो पर्याप्त बताया जा रहा है, काफ़ी बताया जा रहा है। देखिए अगल बगल के जो लोग हैं वो चिंतित हैं। ये बगल के मकान के मालिक हैं जो लगातार बुजुर्ग शख्स हैं, इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं बुलडोज़र की कार्रवाई की वजह से उनके मकान को, देखिए सफ़ेद रंग से पुता हुआ बेहद आलीशान 4 मंजिला मकान ये दिखाई दे रहा है, तो वो इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि कहीं उनके मकान पर कोई आंच ना आए। उसके बगल के जो मकान है, देखिए किस तरीके से महिलाओं का एक समूह खड़ा होकर के, बच्चे हैं वो खड़े होकर के बुलडोज़र कार्रवाई को देख रहे हैं। और चारों तरफ जहां तक नजर जाएगी, हर एक मकान पर, हर एक जगह पर आपको इसी तरीके से घरों की छतों पर खड़े लोग जो है वो आपको नजर आएगा। और देखिए अब ये साफ तौर पर नजर आने लगा है कि आगे की जो मार्केट थी वो तोड़ी जा चुकी है और जो रिहायशी हिस्सा था, रिहायशी हिस्से पर भी अब ये पीला पंजा जो है वो वार करने लगा है। बुलडोज़र एक्शन अब वहां पर भी नजर आने लगा है। धूल की वजह से बहुत साफ तौर पर शायद टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन हम यहां से साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस हिस्से में गुलाम हसन अपने परिवार के साथ रहता था, उस हिस्से में देखिए ये बुलडोज़र चलने लगा है, वहां तक पहुंच गया है। हालांकि पीछे की दीवार जहां तक ये पूरा मकान है वहां तक पहुंचने में अभी लगभग 1 घंटे का वक्त और लग सकता है। और देरी इसलिए लग रही है क्योंकि एक बार में एक बुलडोज़र ही काम कर रहा है और मलबे के ढेर पर चढ़कर ये बुलडोज़र आगे बढ़ रहा है, रास्ता बनाते हुए आगे चल रहा है। हालांकि जो तोड़ फोड़ है उसमें बहुत वक्त नहीं लग रहा है। देखिए जिस जगह पर जो है वार होता है वो जगह इसी तरीके से भरभरा कर, चाहे दीवार हो चाहे छत हो, गिर जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई लगभग आधी पूरी हो चुकी है, आधा हिस्सा गिराया जा चुका है और बाकी बचे आधे हिस्से को गिराने में भी तकरीबन 1 घंटे का और वक्त लग सकता है। तो एक साथ 2 बुलडोज़र कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे, लेकिन इस वक्त फिलहाल एक बुलडोज़र ही गरज रहा है। ये नगर निगम का बुलडोज़र है। देखिए इस पर ड्राइवर बैठा हुआ है, ऑपरेटर बैठा हुआ है, एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, 3 लोग इस पर बैठ करके कार्रवाई को लगातार अंजाम दे रहे हैं। और धूल का गुबार भी लगातार उड़ता जा रहा है।
धूल इतनी ज़्यादा है, चूँकि जो मलबा है, मलबा जब गिरता है तो उसमें से धूल निकलती है कि यहाँ पर खड़े हो पाना और काम कर पाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे दर्शक हैं वो सीधे तौर पर पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं। तो शूटर जो गुलाम हसन है उसके मकान पर बुलडोज़र चल रहा है और अब तक तकरीबन 45 मिनट का वक्त हो चुका है। दोपहर ठीक 12 बजे बुलडोज़र वाली कार्रवाई शुरू हो गई थी और इस वक्त 12:45 है, पौने 1 बज गए हैं। तो 45 मिनट से ये कार्रवाई लगातार चल रही है और जो हमारे दर्शक हैं सीधे तौर पर इस कार्रवाई को देख रहे हैं। बुलडोज़र वाले एक्शन की ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आगे का हिस्सा गिराया गया, मार्केट को गिराया गया और उसका जो मलबा था, मलबे पर चढ़कर रास्ता बनाते हुए ये बुलडोज़र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बीच का आंगन था तो ये कहा जा सकता है कि आधा हिस्सा गिर चुका है और बचा हुआ जो आधा हिस्सा है उसे गिराया जाना बाकी है। तो पहले आगे मार्केट थी, मार्केट को गिराया गया, उसके बाद बरामदा था और उसके बाद वो रिहायशी हिस्सा शुरू होता है। तो रिहायशी हिस्से तक बुलडोज़र पहुंच चुका है और गुलाम हसन आधे से ज्यादा हिस्से को जमींदोज कर दिया गया है, अभी आधा हिस्सा बाकी है। आइए आपको फिर से प्रयागराज लिए चले। उमेश मर्डर केस के शूटर्स के घर पर बुलडोज़र एक्शन लगातार जारी है। शूटर गुलाम हसन के घर पर बुलडोज़र वाली कार्रवाई लगातार हो रही है। वहां की हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथी मोहम्मद मोइन वहां पर मौजूद हैं और 12 बजे से ये कार्रवाई लगातार चल रही है। 2 बुलडोज़र यहाँ पर मौजूद हैं जो मकान को जमींदोज कर रहे हैं। आधे से ज्यादा हिस्सा मिट्टी में मिला दिया गया और कुछ हिस्सा बाकी रह गया है। प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उमेश मर्डर केस के शूटर्स के घर पर बुलडोज़र एक्शन लगातार जारी। शूटर गुलाम हसन के घर को जमींदोज किया जा रहा है। वहां की सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिना नक्शा पास किए और सरकारी जमीन पर यह अवैध मकान बना हुआ था जिसको जमींदोज करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। ये प्रयागराज की रसूलाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां पर 2 बुलडोज़र मौजूद हैं जिनकी मदद से इस मकान को जमींदोज किया जा रहा है। मोइन मेरे साथी वहीं पर लगातार बने हुए हैं। मोइन, कितना वक्त और लगेगा? पीडीए के अधिकारी कुछ बता पा रहे हैं क्या? देखिए, लगभग 50 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका है बुलडोज़र एक्शन शुरू हुए और अभी ऐसा लगता है कि 1 घंटे का वक्त और लग सकता है। हालांकि पूरा मकान गिराने में जिस तरीके का मकान था, सिंगल स्टोरी था, बहुत मजबूत नहीं था, उसमें 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगना नहीं चाहिए था। लेकिन चूंकि एक ही बुलडोज़र इस वक्त काम कर पा रहा है और जो पीछे तक जाने का रास्ता है, पीछे तक जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं, यानी आगे के हिस्से को आप गिराते जाइए, मलबे के ढेर पर ये मशीनें चढ़ती जाएंगी। और देखिए रास्ता किस तरह से बनाना है, ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो बुलडोज़र है, ये मलबे का ढेर है जो ऊंचा हो गया है, उसे नीचे किया जा रहा है ताकि इसी के ज़रिए रास्ता बना करके जो मशीन है उसको आगे बढ़ाया जा सके। जो आगे का हिस्सा आप साफ तौर पर देख रहे हैं, सीधे तौर पर नज़र आ रहा होगा कि ये जो एक रिहायशी हिस्सा दिख रहा है, सामने दरवाजे दिख रहे हैं, 2 पर्दे लगे हुए हैं गुलाबी रंग के, तो वो सब पूरा रिहायशी वो है। तो बहुत ज़्यादा वक्त उसे गिराने में नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ तक जो बुलडोज़र है वो जाए कैसे? तो आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख रहे होंगे कि ये जो मलबा है, जो आगे का मार्केट गिराया गया है, उस मार्केट का जो मलबा है उसे समतल किया जा रहा है, उसे गिराया जा रहा है, नीचे की तरफ बराबर किया जा रहा है ताकि जो बुलडोज़र है वो इसी के सहारे आगे बढ़ सके, इसी पर आगे बढ़ सके और जो सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं उसे गिरा सके। तो ये एक सामने का हिस्सा जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उसे गिराया जाना है। उसके बाद एक बड़ी सी आंगन है जिसमें वो पेड़ लगा हुआ नजर आ रहा है, वो गिराया जाना है और उसके पीछे भी थोड़ा सा एक हिस्सा है जो गिराया जाना है। तो बहुत ज़्यादा वक्त गिराए जाने में नहीं लगेगा, लेकिन वक्त उसी में लगना है कि आखिर ये बुलडोज़र रास्ता कैसे बनाएगा। आप देखिए कि ये जो बड़े पत्थर है उन पर वार किया जा रहा है ताकि वो टूटें और बुलडोज़र के ज़रिए ही रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि अगल बगल भी मकान हैं, उन मकानों को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि जब सफ्तर अली का मकान टूट रहा था जो कि 2 मार्च को कार्रवाई हो रही थी, तो हमने देखा था कि अगल बगल के 2 मकानों को भी नुकसान पहुँच गया था। उन मकान के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी हंगामा किया था, विरोध भी जताया था। तो बाईं तरफ एक आलीशान सा मकान दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि ये एक आलीशान मकान है, 4 मंजिला, चारों तरफ इसमें शीशे लगे हुए हैं, सफेद रंग से पुता हुआ है। तो जो कार्रवाई हो, कार्रवाई के दौरान जिनका घर है वो लोग भी डरे हुए हैं कि इस कार्रवाई की आंच उनके घरों तक ना पहुंचे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।